समुद्र की गहराइयों में आपको कई तरह के खतरनाक क्रिएचर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर खतरनाक होने के साथ साथ सबसे विशाल क्रिएचर की बात करें तो उनमें व्हेल का नाम आता है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, द ग्रेट व्हाइट शार्क के प्रति लोगों का इंटरेस्ट सबसे पहले 1970 के दशक में देखने को मिला। लोगों के इस इंटरेस्ट को देखकर उस समय के दुनिया के जाने माने कुछ बड़े एक्वेरियम्स जैसे कि फ्लोरिडा का ग्रीनलैंड एक्वेरियम, सी वर्ल्ड और स्टाइनहेथ एक्वेरियम ने अपने यहाँ द ग्रेट व्हाइट शार्क को रखने का डिसीजन लिया। समुद्र के सबसे घातक शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क को देखने के लिए लोग दूर दूर से इनको एक्वेरियम में आने लगे, जिससे एक्वेरियम से होने वाली इनकी कमाई पहले के कंपैरिजन में 4 गुना हो गई। जी हाँ, 4 गुना, क्योंकि जिस एक्वेरियम में पहले हफ्ते में सिर्फ एक दिन भीड़ हुआ करती थी, अब वहां हर दिन लोगों की खचाखच भीड़ होने लगी। समुद्र के सबसे शक्तिशाली प्रीडेटर को अपने इतने नजदीक से देखना लोगों के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। लोग इससे काफी खुश थे, लेकिन किसे पता था कि उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली है। एक्चुअली एक्वेरियम में रखने के कुछ समय बाद द ग्रेट व्हाइट शार्क की हेल्थ बिगड़नी शुरू हो गई। और ये सिर्फ एक एक्वेरियम का हाल नहीं था, बल्कि दुनिया के जितने भी एक्वेरियम्स थे जिनमें द ग्रेट व्हाइट शार्क को रखा गया था, उन सभी शार्क्स की हेल्थ बिगड़ रही थी। और फिर देखते ही देखते वो सभी एक एक करके मरने लगे। एक तरफ जहां एक्वेरियम्स दुनिया भर के द ग्रेट व्हाइट शार्क्स के लिए मौत का घर बन गए, वहीं द ग्रेट व्हाइट शार्क के मरने से एक्वेरियम्स के ओनर्स अपना सिर पीटने लगे। ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। लोगों ने इस घटना को लेकर अपनी अलग अलग थ्योरीज देनी शुरू कर दी। बहुत से लोगों का ये मानना था कि एक्वेरियम्स में द ग्रेट व्हाइट शार्क के मौत की वजह इनका साइज है, क्योंकि एक ग्रेट व्हाइट शार्क की एवरेज लेंथ 20 फीट तक होती है और इतनी ज्यादा लेंथ होने की वजह से एक्वेरियम्स उनके लिए छोटे पड़ रहे थे। जबकि वही रिसर्चर्स की माने तो लोगों की ये थ्योरी पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क व्हेल शार्क, जो कि द ग्रेट व्हाइट शार्क से साइज में दोगुनी होती है, उसे एक्वेरियम में रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो फिर द ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ क्या प्रॉब्लम थी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी, जिसमें कई चौंका देने वाले फैक्ट सामने आए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि पानी के अंदर रहने वाली मछलियां अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, यानी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल पंपिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, जिससे मछलियां अपने मुंह को खोलकर पानी को अपने गिल्स के थ्रू पंप करती हैं, जिससे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। अगर देखा जाए तो इस प्रोसेस को मछलियां, इवन शार्क की कई प्रजातियां इजीली कर लेती हैं, लेकिन द ग्रेट व्हाइट शार्क्स इसे नहीं कर पाती हैं। ये ऑक्सीजन तभी एब्जॉर्ब कर सकते हैं जब पानी तेजी से उनके गिल्स के ऊपर से पास हो, और ऐसा तभी होता है जब द ग्रेट व्हाइट शार्क अपना मुंह खोलकर पानी में तेजी से आगे की तरफ दौड़ते हैं, जिससे पानी उनके गिल्स के ऊपर से पास होता है और वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन जब आप ग्रेट व्हाइट शार्क को किसी एक्वेरियम में या किसी टैंक में कैद कर देते हैं, तो टैंक का विस्तार कम होने की वजह से उन्हें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होने लगती है और फिर कुछ समय बाद ही दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, शार्क्स की अन्य प्रजातियों के अपोजिट द ग्रेट व्हाइट शार्क का ब्लड गर्म होता है, जिससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसी टेम्परेचर को बैलेंस बनाए रखने के लिए द ग्रेट व्हाइट शार्क लंबी यात्राएं करती हैं। ये यात्राएं कितनी लंबी होती हैं, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने ग्रेट व्हाइट शार्क की बॉडी पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर उसे समुद्र में छोड़ दिया। और आपके लिए ये जानना और ज्यादा शॉकिंग होगा कि उस ग्रेट व्हाइट शार्क ने महज 9 महीने के अंदर ही 20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करनी थी। वाकई मानना पड़ेगा कि द ग्रेट व्हाइट शार्क को अगर समुद्र का किंग कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। खैर, एक्वेरियम्स में द ग्रेट व्हाइट शार्क्स के मरने का एक रीजन ये भी था। हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाली द ग्रेट व्हाइट शार्क को जब एक्वेरियम में रखा गया, तो ये उनके लिए किसी जेल की काल कोठरी से कम नहीं था और यहाँ सरवाइव करना उनके लिए काफी मुश्किल था।